एक मिनट देखिए इधर सर, बनाए हैं ठीक है, लेकिन हम कैसे बनाते हो देखिए ध्यान से। बिहार बोर्ड 10वां का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, पहला चैप्टर जिसका नाम है वास्तविक संख्याएं। इसमें पहले वीडियो में हम 5 क्वेश्चन बना चुके हैं। बिहार बोर्ड 10वां का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जिसका चैप्टर 1 हम लोग अभी बना रहे हैं, वास्तविक संख्याएं इस चैप्टर का नाम है। अभी यहां पर बोर्ड पर हम लिखे हैं क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर 10 तक। आइए इसको हल करते हैं बहुत ही आसान तरीका से, और कैसे इसको ज्यादा कैलकुलेशन ना करके जल्दी बनाया जा सकता है ये मैं आपको बताऊंगा। तो ये जो छठा क्वेश्चन है ये बोल रहा है कि p बटा 2 के पावर n और 5 का पावर m है, इसके रूप में इसको लिखना है। तब 0.505 मतलब इसको बटा में लिखना है, तो 505 हो जाएगा, और 1 के बाद 1 2 3 0 1 2 3 0 हो जाएगा। अब इसको कटाइए, 5 से कटेगा एक बार में, फिर ये एक बार में, और 5 ये 2 बार में। अब नहीं कटेगा, जब नहीं कटेगा तो आप इसको p बटा 2 के पावर n और 5 के पावर m के रूप में कर सकते हैं। कैसे करेंगे देखिए, 200 है ना, ये 2 जीरो निकाल देंगे तो क्या बचेगा 2, और 2 जीरो का मतलब क्या है 10 गुना 10। अब ध्यान से देखिएगा, इसमें एक 2 है एक 5 है ना, 2 गुने 5, और इसमें भी 2 गुने 5, तो हमारा 2 कितना मिल गया, एक यहाँ 2 है एक यहाँ, मतलब 2 का पावर कितना हो गया, और 5 का पावर कितना हो गया, सॉल्व हो गया। p बटा 2 के पावर n और 5 के पावर m के रूप में लिख दिए कि नहीं लिख दिए, ठीक है। अब जो क्वेश्चन नंबर 7 है भैया, 7 ये कह रहा है कि 3 का पावर n रूप का जो, अगर जो p है 3 के पावर n रूप का हो, और q 6 के पावर n और गुना 5 के पावर m रूप का हो, तो mn कोई ऋणोत्तर पूर्णांक है। ऋणोत्तर पूर्णांक मतलब कि माइनस वाले को छोड़कर जो पूर्णांक है, तो भिन्न p बटा q करना है, p बटा q। तो p क्या है 3 का पावर n है, और q क्या है 6 के पावर n गुने 5 का पावर m। तो आप लोग सीखे होंगे कि अगर बेस अलग अलग भले हो, लेकिन जब पावर सेम हो और बटा मतलब डिवाइड में हो, भाग में हो, तो हम लोग इस बेस को भाग कर सकते हैं। तो 3 से स्क्वायर 3 दूनी 6, और पावर से 1 बटा 2 के पावर n हो जाएगा, और 5 का पावर m तो ये है ही। तो बताना है कि इसका दशमलव प्रसार कैसा है। भैया अगर 2 का पावर n और 5 के पावर m के रूप में अगर कोई हर रहता है तो क्या होगा, शांत होगा, शांत होगा, क्लियर। इसमें जो क्वेश्चन नंबर 8 है, ठीक है, 8 है प्रथम 10 विषम संख्याओं का माध्य ज्ञात करें। तो माध्य निकालते हैं कुल संख्याओं का योग आ बटा में वो संख्या, आंकड़ों का योग बटा संख्या। तो 10 है ना, संख्या है ना 10, तो हम पहले योग निकालेंगे। तो 10 प्रथम 10 विषम संख्याओं का योग जानते क्या होगा, विषम संख्याओं का योग होता है n स्क्वायर, माने जितनी संख्याएं विषम संख्याएं देंगे लगातार, प्रथम विषम संख्याएं उनका योगफल निकालना है, तो उनका संख्या गिन लीजिए और उसका स्क्वायर कर दीजिए। तो ये योगफल हो गया, और योगफल में इसकी ये संख्या से भाग देंगे, योगफल में इसकी संख्या से भाग देंगे तो वो हो जाएगा उसका माध्य। तो योग मान 10 है ना, तो 10 का स्क्वायर कर दीजिए, और बटा में 10, यानी कि 10 गुने 10 और बटा में क्या हो गया 10। इसका क्या होगा माध्य 10 होगा, कोई डाउट नहीं है। ये हो गया 9वां क्वेश्चन। देखिए इसी में बना देते हैं, 64 बटा 81 है ना, इसका रूट करेंगे तो 8 बटा 9 होगा,
और 16/9 का 4/3 होगा। ये बताना है कि परिमेय है कि क्या है। तो बटा वाला इसका जो है जोड़ करेंगे, भिन्न का जोड़ करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, एलसीएम 9 से एक बार में कटेगा 8, 3 से 3 बार में कटेगा तो 3 चौका 12, 12 8 20/9 कटेगा तो नहीं, तो नहीं कटेगा तो बटा में आ रहा है सीधा सीधा, तो क्या होगा, परिमेय होगा। क्या परिमेय, परिमेय होगा। 10वां देखिए, दो अपरिमेय संख्याओं इतना और इतना का गुणनफल क्या होगा। तो रुकिए हम इसको थोड़ा गुणा करना पड़ेगा। एक्चुअली आपको बता देते हैं, गुणा जब करिएगा तो 6 में 5 का गुणा करिएगा तो √30 होगा, ठीक है। तो √30 का तो वर्गमूल निकलेगा नहीं, पूरा गुणा करने की जरूरत नहीं है, ये तो परिमेय संख्या है। लेकिन अगर इसका करेंगे तो रूट में आएगा, रूट इसका हटेगा नहीं, क्योंकि 30 का वर्गमूल पूरा पूरा नहीं निकलेगा। तो ये सीधा बात है कि अपरिमेय हो गया। जब वर्गमूल नहीं निकला, रूट में है, तो क्या हो गया, अपरिमेय, ठीक है। तो ज्यादा इसमें दिमाग नहीं लगाना है। जो अपरिमेय है, ये अपरिमेय संख्या है, ये अपरिमेय संख्या है, इनको ही गुना करिए ना, पता चल जाएगा। तो रूटवा हट जाएगा। अगर यहाँ पे 3 + √6 है और यहाँ पे भी 3 + √6 रहता तो आराम से a² - b² के सूत्र पर बैठता। प्लस में है, ये माइनस में है, यहाँ पे खाली 6 रहता तो a² - b² करते तो रूट हट जाता, तो परिमेय हो जाता। या यहाँ पे 6 की जगह पे 5 होता तो भी हो जाता। लेकिन ये अलग अलग है तो ये संभव नहीं है कि उसका वर्गमूल निकाला जा सके या रूट हटाया जा सके। और जब रूट नहीं हटेगा, मतलब अगर संख्या में रूट दिख रहा है और रूट को हटा नहीं सकते, गुणा भाग कुछ भी करके, वर्गमूल करके कुछ भी करके रूट हटाया नहीं जा सकता अगर, तो समझो वो अपरिमेय संख्या है। क्लियर।